हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि ये अपना अप्रैल मंथ का 3rd नंबर पार्ट है, यानी कि तीसरा पार्ट जो है हम यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर यानी कि क्या है कि अप्रैल मंथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसके अंदर नेशनल इंटरनेशनल स्कीम या स्टेट के बारे में पूरी जानकारी या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो भी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इसके बाद जो पार्ट आएगा वो बैंकिंग अवेयरनेस का आएगा, जो अप्रैल मंथ की रहेगी, और इसके बाद में अपॉइंटमेंट्स है, ठीक है, कोई बुक्स है या कोई डे है या कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर रहेगी। तो यानी कि 2 पार्ट अपने और आने वाले हैं, एक बैंकिंग अवेयरनेस का आने वाला है और एक जो है वो अपना आने वाला है किसका, यानी कि अपॉइंटमेंट्स वगैरह का। तो आप वो भी देखना ना भूले। अभी ये पार्ट नंबर 3 जो है इसके अंदर पूरी की पूरी जानकारी जो है आपको नेशनल इंटरनेशनल स्कीम स्टेट या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं टाइम को ना गवाते हुए, ये पार्ट अपना 3rd, तो पूरा इसको देखना। जैसा कि आपके सामने दिया गया है, संजय धोत्रे लॉन्च हैक द क्राइसिस इंडिया हैकथॉन, यानी कि क्या है, हाल ही में अगर हम बात करें संजय धोत्रे कौन है तो हमें मालूम है ये हमारे आईटी मिनिस्टर है। कौन है? आईटी मिनिस्टर है, ठीक है, डेवलपमेंट एंड आईटी या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड आईटी मिनिस्टर, ठीक है। रिसेंटली द स्टेट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड आईटी मिनिस्टर संजय धोत्रे, यानी कि क्या है, स्टेट मिनिस्टर, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, हैज़ लॉन्च द हैक द क्राइसिस इंडिया हैकथॉन। क्या है ये? द पर्पज ऑफ दिस हैकथॉन इज फाइंड सॉल्यूशन टू ओवरकम द कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसके ऊपर क्या है कि कोई सॉल्यूशन ढूंढना, इसलिए क्या है हैकथॉन जो है वो लॉन्च की गई है। दिस हैकथॉन इज पार्ट ऑफ ए ग्लोबल इनिशिएटिव एंड इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय हैके कॉस इंडिया एंड फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन पुणे, यानी कि इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है। ये ध्यान रखना है। द हैकथॉन इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसको सपोर्ट किया गया है। द 48 हॉर हैकथॉन विल सी मोर देन 2000 टीम्स एंड मोर देन 15,000 पार्टिसिपेंट रैम्प अप देयर वर्किंग प्रोटोटाइप्स, यानी कि कहने का मतलब 48 आवर के अंदर जो हैकथॉन है इसमें अगर हम देखने को मिले 2000 से ज़्यादा टीम आई, 15,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट थे, ठीक है। इसके साथ में द गोल ऑफ दिस हैकथॉन इज टू स्ट्रेंथन द फाइट अगेंस्ट द कोरोना पेंडेमिक, यानी कि इसका मेन गोल जो क्या था कि कोरोना जो पेंडेमिक चल रहा है या कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है उससे यानी कि क्या करना, हम लोगों को दूर उससे किस तरीके से मतलब उसको हैंडल करना है, उसके साथ किस तरीके से फाइट करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें की गई। तो हमें याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि हैक द क्राइसिस इंडिया हैकथॉन किसने, यानी कि क्या है, इसका इनोग्रेट किया या लॉन्च किया, तो नाम रखना है याद, कौन है? संजय धोत्रे। कौन है? आईटी मिनिस्टर, ठीक है। तो ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। होप सो इतनी बात समझ में आई होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, ठीक है, प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ जूम। हमें मालूम है, वैसे जूम के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के भी डाला हुआ है, आप इसी चैनल के ऊपर वीडियोज़ के अंदर जाके देख सकते हो। जूम के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो मैंने डाला था पहले बनाकर, लेकिन अभी ये न्यूज़ आ गई तो हम पढ़ लेते हैं। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ वन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है, वन किया है अगेंस्ट द यूज ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम, यानी कि एक जूम प्लेटफॉर्म जो है जिसका ज़्यादातर देखें तो स्टडी से रिलेटेड लोग यूज़ अभी भी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि ये क्या है, यानी सेफ़ नहीं है, ठीक है। यूज करना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन ये सेफ नहीं है, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज सेड दैट इट इज़ नॉट ए सेफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, यानी कि ये सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है। जूम इज ए पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, यानी कि CERT, ठीक है, जिसने क्या बोला, इंडियन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने क्या कहा, हैज सेड दैट अनसेफ यूज ऑफ जूम can provide sensitive information such as meeting details and conservation to cyber criminals, यानी कहने का मतलब कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मीटिंग डिटेल्स जो है वो यानी कि क्या है, ये शेयर करता है या फिर क्या है, इसके ऊपर सेफ नहीं है जो हम मीटिंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ का क्या है, ध्यान रखना है, ऐसा यानी कि गवर्नमेंट ने बोला या फिर हम कह सकते हैं कि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा था, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक डिपार्टमेंट है जो इसको हैंडल करता होता है, जिसका नाम है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स
टीम, तो ये भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज़ ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट इज़ द नोडल एजेंसी दैट इंश्योर साइबर सिक्योरिटी बाय डीलिंग विद साइबर थ्रेट्स सच एज हैकिंग एंड फिशिंग, ठीक है। इट वाज स्टेब्लिश 19 जनवरी 2004 और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये जूम के बारे में जो है एक तरह से क्या है कहा गया था। अब एग्जाम के अंदर हम लोगों से क्या पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऐसा कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म था जिसको यानी कि बैन कर दिया था, या फिर हम कह सकते हैं जिसको अनसेफ बताया था, बैन नहीं किया, अनसेफ बताया था। तो वो याद रखना, इसका क्या है, जूम। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। होप सो ये इतनी चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी जितना मैंने आपको बताया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। ईरान सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट जिसका नाम है नूर। यानी कि ईरान ने क्या है कि अपना पहला यानी कि क्या है मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है, सक्सेसफुल रहा है, जिसका नाम क्या है, नूर। तो पूछा जा सकता है कि ईरान ने हाल ही में अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तो नाम क्या है उसका, नूर। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डिस्पाइट ऑनगोइंग टेंशन विद द यूएस, ठीक है, यानी कि एक तरह से यूएस के साथ इनका क्या है, ईरान का जो लफड़ा चल रहा है, ईरान है सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो भी लॉन्च कर दी। सैटेलाइट नूर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट, यानी कि अगर हम बात करें तो धरती से यानी कि पृथ्वी से 425 किलोमीटर दूर क्या है, इसको सैटेलाइट को क्या है स्थापित कर दिया गया ऑर्बिट के अंदर, जिससे क्या होगा कि उनको जानकारी मिलेगी, कोई भी हलचल होगी, ठीक है, उनकी बाउंड्री की तरफ से, तो ये जानकारी जो है यानी कि ईरान को मिलती रहेगी। इसलिए क्या इसको लॉन्च किया गया है। द सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड ऑन 22 अप्रैल 2020, यानी कि 2020 को इसको लॉन्च किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ द फाउंडेशन डे ऑफ द इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स, यानी कि IRGC का जो फाउंडेशन डे होता है 22 अप्रैल 2020 को, तो इस दिन क्या है इसको लॉन्च किया गया था। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। ईरान की बात करें तो ये वेस्टर्न एशिया की कंट्री है, कैपिटल है तेहरान और करेंसी है इसकी रियाल। तो ये हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर हम लोगों से पूछा जा सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है ऐसी कुछ कंट्रियां जिनका क्या है कि एग्जाम के अंदर करेंसी तो पूछी जाती है। ये ईरान तो बहुत बार एग्जाम के अंदर है। मैं अगर 2011 से अगर बात करूँ, यानी कि 2011 से अगर मैं बात करूं तो यानी कि 15 से 20 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ईरान का कैपिटल क्या है, ठीक है। तो ये हम लोगों को कैपिटल भी और करेंसी दोनों के बारे में पूछा जा चुका है, दोनों के बारे में हम लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि आपके सामने दिया गया है, IIT रुड़की, यानी कि IIT रुड़की जो है उसने हैज़ क्रिएट ए पोर्टेबल वेंटिलेटर, यानी कि एक पोर्टेबल वेंटिलेटर जो है वो यानी कि इन्होंने बनाया है जिसका नाम रखा है प्राणवायु। क्या नाम रखा है, प्राणवायु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और एग्जाम के अंदर 100% आएगा ही भाई, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो लॉकडाउन के अंदर किसी न किसी यानी कि क्या है कि इंस्टीट्यूट किसी यानी कि पर्सन द्वारा ऐसी कोई चीज़ बनाई गई हो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, तो वो हमारे लिए क्या है पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर भी। तो क्या है, प्राणवायु वेंटिलेटर का नाम है। किसने बनाया, IIT रुड़की ने। पूछा जा सकता है कि प्राणवायु जो वेंटिलेटर था, पोर्टेबल वेंटिलेटर, वो कौन सी यानी कि इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया था या कौन सी IIT द्वारा बनाया गया था, जैसे IIT भुवनेश्वर, IIT रुड़की, यानी कि इस तरह के नाम दिए जा सकते हैं। तो हमें याद रखना है IIT रुड़की द्वारा जो है ये बनाया गया था। रिसेंटली IIT रुड़की हैज़ डेवलप ए लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर इज इन एसोसिएशन विद AIIMS ऋषिकेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। पूछा जा सकता है कि IIT रुड़की द्वारा हाल ही में एक पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया गया था जिसका नाम था प्राणवायु। तो बताओ उसने किसके साथ मिलकर इसको यानी कि डेवलप किया या बनाया, तो एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर। दिस पोर्टेबल वेंटिलेटर इज नेम्ड प्राणवायु विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर जस्ट 25,000 रुपीज़ के अंदर इसका मैन्युफैक्चर किया गया। दिस क्लोज लूप वेंटिलेटर कैन डिलीवर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एयर टू द पेशेंट by controlling the pressure and flow rate under a automated procedure, ठीक है। This ventilator has been developed keeping in mind the increasing demand for ventilators in hospitals due to the COVID-19 pandemic. Many commercial companies have expressed interest in the production
ऑफ दिस मशीन। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों से पूछी जा सकती है, तो ध्यान में रखना है। एक एक चीज़ को देखो अच्छे तरीके से रीड आउट करोगे, अच्छे तरीके से देखोगे तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट ही है और हमें याद भी रहेगी। उसमें ऐसा नहीं होगा कि हमें याद ना रहे, या फिर ऐसा नहीं होगा कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आए पढ़ने में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरा ध्यान रखना है। IIT रुड़की द्वारा इसको यानी कि बनाया गया, लेकिन किसके साथ मिलकर, एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर क्या है इसको बनाया गया था। ध्यान रखना है, टोटल खर्चा इसके ऊपर कितना है, 25,000 रुपीज़ ओनली एक वेंटिलेटर के ऊपर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नासा क्रिएट न्यू हाई प्रेशर वेंटिलेटर, यानी कि नासा जो है वो बना रहा है न्यू हाई प्रेशर वेंटिलेटर्स, जिसका नाम है विट्टल। क्या नाम रखा है, विट्टल, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैसा, रिसेंटली इंजीनियर्स एट द US स्पेस एजेंसी नासा हैव क्रिएट ए न्यू हाई प्रेशर वेंटिलेटर, जिसका नाम रखा है विट्टल। विट्टल की फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, इसकी विट्टल की फुल फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, दिस वेंटिलेटर इज specifically designed for the treatment of COVID-19 patients. This ventilator can be made easily. ठीक है, this ventilator has been successful in the all important test at the Icahn School of Medicine in New York COVID-19, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए, दिस वेंटिलेटर इज डिजाइन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद माइनर सिम्पोटम। अगर कोई भी तरह का यानी कि थोड़ी बहुत भी उनके अंदर कोविड-19 की कोई चीज़ ऐसी मिलती है, यानी कि लगता है कि वो कोविड-19 से ग्रसित है, तो उनके लिए क्या है, ये वेंटिलेटर जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। देखो न्यूज़ जो है कुछ नहीं है, लेकिन न्यूज़ के अंदर दो चीज़ें हैं। पहला कि नासा द्वारा कौन सा हाई प्रेशर वेंटिलेटर जो है वो बनाया गया, विट्टल। विट्टल की फुल फॉर्म क्या है वो हम लोगों ने ध्यान में रखनी है, यानी कि दो चीज़ें अपने को मालूम होनी चाहिए, और बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी इसके अंदर कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। होप सो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। इंडिया विल इम्पोर्ट हार्पून एंटी मिसाइल एंड मार्क 54 टॉर्पेडोज फ्रॉम द US। यानी कि इंडिया ने हाल ही में, अगर हम बात करें, इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट यानी खरीदना, हार्पून एंटी मिसाइल एंड मार्क 54 टॉर्पेडोज फ्रॉम US। Recently, India has decided to buy Harpoon anti-missile and the Mark 54 torpedo to enable the US counter-region threats and strengthen the country's domestic defense needs. The Harpoon missile will be mounted in P-8I anti-submarine fighter aircraft to protect the ships by नेचुरलिक ग्राउंड अटैक्स। यानी कि कोई भी तरह का शिप के ऊपर ग्राउंड अटैक होता है तो उसके ऊपर क्या है कि उससे ये बचाने का काम करता है हार्पून मिसाइल जो है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। द MK-54 टॉर्पेडो विल बी गिव इंडिया द कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द सबमरीन। ठीक है, इट इज़ नाउ दैट द US gave India the status of the major defense partner in 2016। यानी कि 2016 के अंदर मेजर डिफेंस पार्टनर जो है वो US बना था। कौन से ईयर में, 2016 के अंदर। उसके तहत ये जो है यानी कि चीज़ें हमें दी जा रही है, तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। इंडिया एयरफोर्स कैरिड आउट ऑपरेशन संजीवनी। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी डाला हुआ है, आप वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो, लेकिन हम अभी अगर न्यूज़ में आए तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम रखा था संजीवनी। क्या नाम रखा था, संजीवनी। रिसेंटली अगर हम बात करें तो द इंडियन एयरफोर्स हैज़ डिलीवर्ड एसेंशियल गुड्स एंड मेडिसिन्स। ध्यान रखना, एयरफोर्स ने डिलीवर करने के लिए क्या, गुड्स एंड मेडिसिन्स टू द मालदीव थ्रू ऑपरेशन संजीवनी। यानी कि मालदीव को ऑपरेशन संजीवनी के तहत एसेंशियल गुड्स एंड मेडिसिन्स प्रोवाइड करवाने के लिए क्या है कि ये ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम रखा ऑपरेशन संजीवनी। याद रखना है कौन से देश को, तो मालदीव को। दिस ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट एट द इंसिडेंट्स ऑफ द मालदीव्स। ठीक है, यानी कि एक तरह से हम स्पेशल मालदीव के लिए चलाए। एज पार्ट ऑफ द ऑपरेशन द इंडियन एयरफोर्स हैज़ सप्लाइड 6.2 टन, याद रखना है 6.2 टन ऑफ मेडिकल गुड्स टू द मालदीव को, यानी कि प्रोवाइड कराया। द मालदीव हैज़
ordered these goods long ago, but due to lockdown these goods could not be reach them। ठीक है, यानी कि क्या है, लॉकडाउन की वजह से ये नहीं पहुंच पाया था, तो ये पहले यानी कि उन्होंने ऑर्डर दिया था, तो इसको पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन संजीवनी चलाया। जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर दिया गया एयरफोर्स के बारे में और मालदीव के बारे में। इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, फाउंडेशन हुआ था इसका 8 अक्टूबर 1992 के अंदर। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। द करंट चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया है, यानी कि आर के सिंह भदौरिया, याद रखना है, ठीक है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। और अगर वर्ल्ड में बात करें तो 4th रैंक आती है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है। मालदीव की बात करें तो इसमें आपको इतना याद रखना है, कैपिटल माले है और करेंसी है यहाँ की मालदीवन रुपया, ठीक है। होप सो इतनी बात आपको पूरी समझ में आई होगी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, यूपी बिकम फर्स्ट स्टेट विद इन हाउस फैसिलिटी टू ऑफ वर्चुअल कोर्ट, यानी कि यूपी जो है वो पहला स्टेट बना है जिसने क्या लॉन्च किया है, हाउस घरों के अंदर क्या है वर्चुअल कोर्ट जो है वो स्थापित की है। उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट विद द सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट वेयर रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इलाहाबाद कोर्ट एंड इट्स कोर्ट फॉर हियरिंग केस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या है कि ये केसेस जो है वो हियरिंग की जाएंगे। ये किस लिए, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इसको क्या है स्थापित किया गया है, जिससे क्या है कि कोई भी तरीके की क्या है ये मिस ना हो। अदर इनिशिएटिव यूपी गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था, जैसे अन्नपूर्णा पोर्टल चलाया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, अन्नपूर्णा पोर्टल। इसके बाद में अगर हम बात करें सप्लाई मित्रा पोर्टल चलाया गया था, ठीक है। तो सप्लाई मित्र पोर्टल की बात करें, प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी ऑफ एडिबल्स, यानी कोई भी तरीके का फ्री होम डिलीवरी के लिए। और अन्नपूर्णा जो है यानी कि जो लोग हैं उनको यानी कि फूड प्रोडक्ट पैकेट जो है वो प्रोवाइड करवाने के लिए ये क्या है संचालित किया गया था, तो ये याद रखना है। यूपी की बात करें तो यहाँ की कैपिटल जो है वो क्या है, तो कैपिटल है लखनऊ, है ना, सभी को मालूम है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के कौन है, चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। और आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के कौन है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की कौन है, गवर्नर है, तो ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। होप सो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको करवाई है, ताकि कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं। पार्ट जो है हमारे सामने अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद जो है यानी कि इसके 2 पार्ट और आने वाले हैं। एक पार्ट में रहेगा आपका बैंकिंग अवेयरनेस और एक पार्ट में अपॉइंटमेंट्स और वो रहने वाली है, तो उसके ऊपर स्पेशली मेंशन किया गया होगा। तो अप्रैल मंथ का वो आज ही मैं डालने की कोशिश करूँगी कि एक पार्ट दोनों में से आज डाला जाए और एक कल डाला जाए। बाकी जो है उसके बाद अपने शुरू करेंगे मई की करंट अफेयर को शुरू करेंगे, तो अच्छे तरीके से इनको रीड आउट करते जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने यहाँ पर आपको कवर करवाई है। कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो अपना जो ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, करंट अफेयर बाय संदीप सर, है ना, तो उसके अंदर जाके आप क्या कर सकते हो, मुझे कोई भी मैसेज छोड़ सकते हो, जिसका रिप्लाई मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। होप सो ये पूरा सेशन जो है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर जरूर करिएगा।